आज का प्रश्न है, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, 2023 की इंडेक्स में भारत 43वें स्थान पर रहा। ऑप्शन 2, यह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर विकल्प बी, केवल दो। अगला प्रश्न, ऑर्डर ऑफ द नाइल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय हैं। दो, यह मिस्र का दूसरा सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। तीन, इसकी स्थापना 1915 में की गई थी। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, सभी तीनों, या फिर डी, कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। अगला प्रश्न, पीसी महालनोबिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इन्होंने योजना आयोग को आकार दिया था। दो, इनकी जयंती को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीन, पहला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2007 में मनाया गया था। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, या कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीनों। अगला प्रश्न, खनिज सुरक्षा भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, हाल ही में भारत इसमें शामिल हो गया। दो, इसकी स्थापना की घोषणा जून 2023 में की गई है। तीन, यह अमेरिका के नेतृत्व वाला एक अलायंस है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, सी, केवल एक और तीन, या फिर उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प सी, केवल एक और तीन। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह मिशन जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 द्वारा लॉन्च होगा। दूसरा, इसे 13 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तीसरा, यह संभवतः अगस्त में चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, यह 19वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। यह भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों के प्रति अपनी प्रतिकूल राय के लिए व्यापक रूप से जाने गए। 1886, 1893 और 1906 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता भी की। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम की एक पुस्तक लिखी थी। उपयुक्त कथन किस प्रसिद्ध भारतीय के संदर्भ में है? आपके विकल्प हैं ए, लाला लाजपत राय, बी, राजा राम मोहन राय, सी, बाल गंगाधर तिलक, या फिर डी, दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, हाल ही में भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर देश की पहली रिपोर्ट जारी की गई। दो, इसमें भारत के 20 क्रिटिकल मिनरल्स को शामिल किया गया। उपयुक्त में से कौन सा है कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर विकल्प ए, केवल एक। अगला प्रश्न, अमेरिकी बाइल्ड ईगल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी और शिकारी ईगल है। दो, यह संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय प्रतीक है। तीन, इसकी IUCN स्थिति लिस्ट कंसर्न है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, सभी तीनों, या फिर डी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीनों। अगला प्रश्न, MSME दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह हर साल 27 जून को मनाया जाता है। दो, पहला MSME दिवस 2017 में मनाया गया था। उपयुक्त में से कौन सा है कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, या फिर डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर विकल्प सी,
एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसे 2020 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। दो, इसका सचिवालय नई दिल्ली में है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री या पीएम प्रणाम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पूरा नाम प्रमोशन ऑफ एडिशनल नर्समेंट फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है। दूसरा, इसका उद्देश्य राज्यों में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसमें भारत को वैश्विक स्तर पर 67वीं रैंक प्राप्त हुई। दो, इस सूची में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर है। तीन, इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक और दो, बी, एक और तीन, सी, केवल दो और तीन, या फिर डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प बी, केवल एक और तीन। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में इस मिशन की शुरुआत की। दो, इसे देश के 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा। तीन, केंद्रीय बजट 2022-2023 में इस मिशन की घोषणा की गई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन गलत हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो और तीन, सी, केवल तीन, या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी, केवल तीन। हाल ही में चेन्नई में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 7 विभिन्न उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया गया है? ए, उत्तराखंड, बी, मध्य प्रदेश, सी, बिहार, या फिर डी, उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे यूनुसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय है। दो, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। तीन, भारतीय मूल की आरती होलामैनी इसकी नई निदेशक नियुक्त की गई हैं। उपयुक्त कथन में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, केवल तीन, या फिर डी, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, स्किन बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में खोला गया। दो, वर्तमान में भारत में 25 त्वचा या स्किन बैंक हैं। तीन, दान की गई त्वचा को 3 से 5 साल तक संग्रहित किया जा सकता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, सभी तीनों, या फिर डी, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। अगला प्रश्न, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसमें आईआईटी बॉम्बे 149वें स्थान पर रहते हुए भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शैक्षणिक संस्थान के रूप में उभरा है। दो, इस वर्ष यह रैंकिंग का 20वां संस्करण था। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक और दो दोनों, या फिर डी, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, पंचायत विकास सूचकांक पीडीआई से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह 9 विषयों के स्थानीय संकेतकों पर आधारित एक गणना स्कोर है। दो, यह पंचायतों के पिछले 5 वर्षों के कार्यों की गणना करेगा। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। अगला प्रश्न, उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसका पूरा नाम उन्नत तकनीकी प्रदर्शन केंद्र है। दो, यह वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन में भारत के योगदान को बढ़ाने हेतु
समर्पित एक उत्कृष्टता केंद्र है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, चर्चा में रहे शब्द वाटरमेलन स्नो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, हाल ही में बर्फ के रंगीन होने की यह घटना अमेरिका के यूटा में देखी गई। दो, यह घटना शैवाल की प्रजाति क्लेमाइडोमोनास निवालिस के कारण हुई थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक और ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनों। अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह किसान आंदोलन के अग्रणी नेता थे। दो, इनके बचपन का नाम नवरंग राय था। तीन, इनकी सभापतित्व में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कांग्रेस के लखनऊ सम्मेलन 1936 में की गई थी। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों, या फिर डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीनों।